हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम आज स्टैटिक जीके में जो है स्टैटिक जीके में भारत के प्रमुख शोध संस्थान पढ़ेंगे जो आपके सुपर टेट के सिलेबस में है। जो आपके सुपर टेट के सिलेबस में है। हम ये 30 अंकों की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो जो है भी स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं। तो हम देखते हैं, अब हम भारत के पहले हमने परिवहन इससे पहले पढ़ा है जो हमारे सिलेबस में था। फिर हम भारत के प्रमुख शोध संस्थान जो आते हैं, पूछे जाते हैं और जो सिलेबस में भी है हमारे। तो हम देखते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान। अब हम देखते हैं भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। तो हम देख रहे हैं, हमने अनुसंधान संस्थानों के नाम लिख दिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये कहाँ पे हैं। ठीक है, नहीं तो लिखने में बहुत टाइम लगता वैसे। तो हमने ये देखा कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान यह है खुर्जा में। ठीक है, खुर्जा में है ये। और ये आपका 69,000 में पूछा गया था। 69,000 सुपर टेट भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही सेम टू सेम केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? खुर्जा में है, याद रखिएगा। खुर्जा में केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान। तो हमने देखा केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा में। फिर आता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। ये सब चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं नई दिल्ली में। फिर आता है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये है लखनऊ में। ये लखनऊ में। अगर पूछा जाए गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान, तो वो है कोयम्बटूर में। अगर प्रजनन से संबंधित, गन्ना के प्रजनन से संबंधित पूछा जाएगा तो ये कोयम्बटूर में है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान। फिर आता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में, हिमाचल प्रदेश, शिमला। और फिर आता है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान है जलगोड़ा, झारखंड में। जलगोड़ा झारखंड। फिर आता है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये पड़ता है देहरादून में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, देहरादून। और अगर बात करें इसके बारे में तो ये भारत का जो सबसे नीचा स्थान है, लगभग मान के चलते हैं ये। ठीक है। और फिर आता है विश्व मौसम विज्ञान संस्थान। तो विश्व मौसम विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। फिर आता है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान। ये पड़ता है आपका ट्राम्बे, मुंबई में। फिर आता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये है करनाल, हरियाणा में। ये देहरादून, उत्तराखंड में। फिर हम देखते हैं केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? ये है राजमुंदरी में। राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। फिर आता है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। ये है चेन्नई में। फिर चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है। फिर आता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ये है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। फिर आता है आगे भारतीय मौसम वैधशाला। ये है पुणे, महाराष्ट्र में। फिर अगला क्या पूछा इन्होंने कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ में और पणजी में भी पड़ता है ये। लखनऊ और पणजी। अब हम इसको एक बार और देख लेते हैं, फिर हम अगले उधर चलते हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा? केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा गया था 69,000 में। फिर आता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में पूछ लिया जाता है। और अगर प्रजनन से संबंधित पूछे, गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान, तो कोयम्बटूर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, शिमला, हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा, झारखंड में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है। ये देहरादून में है। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे, मुंबई में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये करनाल, हरियाणा में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये है राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में पूछा जा चुका है ये। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में,
भारतीय मौसम वैधशाला पुणे महाराष्ट्र में, और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान पूछा जा चुका है लखनऊ या पणजी में, ठीक है, लखनऊ और पणजी दोनों में है। फिर हम आते हैं, इस लाइन का हमारा हो गया, फिर हम आते हैं अगली लाइन पे। अगली लाइन में क्या है हमारा, है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में, ठीक है, और शायद विश्व का मैनीला फिलीपींस में है शायद। और अगर आ जाता है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, ओके, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, तो ये गुड़गांव में है, गुड़गांव में, ओके। अगर बात करें भारतीय दलहन शोध संस्थान, दाल अनुसंधान, और केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट है, ये पड़ता है तीनों कानपुर में, ओके, ये तीनों कहाँ है, कानपुर में। फिर है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ये कहाँ पर पड़ता है, कलकत्ता में, ओके, ये कलकत्ता में विभाग है ये वाला। फिर आता है हल्दी अनुसंधान केंद्र, अगर हल्दी की बात करें तो ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। फिर आगे बात करें केंद्रीय खनन तेल अनुसंधान और इंडियन स्कूल ऑफ माइन, ये पड़ता है धनबाद झारखंड में, धनबाद झारखंड, ओके। फिर आता है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान परिषद, ये पड़ता है अडियार, अडियार कहाँ पड़ता है, चेन्नई में, ठीक है। हम एक बार और देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछा जा चुका है, ओके, ये पड़ता है कटक उड़ीसा में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुड़गांव में। भारतीय दलहन शोध संस्थान पूछा जा चुका है, दाल अनुसंधान, केंद्रीय चीनी अनुसंधान, ये सब पूछा जा चुका है कानपुर में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कलकत्ता में। हल्दी अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में। केंद्रीय खनन तेल अनुसंधान इंडियन स्कूल ऑफ माइन धनबाद झारखंड में, और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान परिषद अडियार चेन्नई में। तो हमने ये देख लिया, कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे पढ़िएगा, आजकल कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी कहीं से भी पूछ लेता है, ओके। तो हम देखते हैं आगे, हमने 21 देख लिया और हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं आगे, आगे क्या है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारत पेट्रोलियम संस्थान, ये कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में, देहरादून, ओके, देहरादून उत्तराखंड में है ये, ओके। फिर देखते हैं हम केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये है दिल्ली में, दिल्ली में। आगे की बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ये है हैदराबाद में, ओके। फिर हम देखते हैं खाद्य केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये है मैसूर कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में, ओके। फिर हम देखते हैं भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान, ये कहाँ पर है, पुणे में, महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में, ओके। फिर हम देखते हैं भारतीय हीरा संस्थान, ओके, भारतीय हीरा संस्थान, ये है सूरत गुजरात में, एक मिनट, सूरत गुजरात में, भारतीय हीरा संस्थान सूरत गुजरात में है। फिर है भारतीय विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है, बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक में है। फिर है केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, लखनऊ में, ओके। फिर हम देखते हैं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ये है रुड़की उत्तराखंड में, रुड़की उत्तराखंड में। फिर हम देखते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, ये कहाँ है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली, एम्स कहाँ है, नई दिल्ली। अगर पहली स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए तो कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, कासरकोड केरल में, कासरकोड केरल। ठीक, और ऊपर हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं केंद्रीय नमक एवं रसायन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, भावनगर गुजरात में, भावनगर गुजरात में, ओके। फिर आगे हम देखते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, हिसार हरियाणा में, हिसार हरियाणा में, ओके। फिर हम देखते हैं केंद्रीय आम शोध संस्थान, ओके, आम का देखते हैं लखनऊ में है, लखनऊ में। हम एक बार पहले इधर की लाइन का देख लेते हैं, फिर हम उस लाइन में चलते हैं। तो हमने देखा भारत पेट्रोलियम विकास संस्थान देहरादून में है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद,
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में इंपॉर्टेंट है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे में, भारतीय हीरा संस्थान सूरत गुजरात में, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है लखनऊ में, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली में है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरकोड केरल में है, केंद्रीय नमक एवं रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है, केंद्रीय आम शोध संस्थान का है लखनऊ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमने इधर का देख लिया। अब हम देखते हैं आगे प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? प्लाज्मा की बात करें तो ये है गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में। ओके, फिर आता है केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, ये बिहार मुजफ्फरपुर में है। ओके, मुजफ्फरपुर बिहार, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लीची होती है। यहाँ पे लीची को जीआई टैग भी मिला था, मुजफ्फरपुर बिहार। ओके, यहाँ पर जो यहाँ की लीची जो है इसको जीआई टैग मिला था। फिर है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये है नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में। ओके, फिर हम देखते हैं केंद्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये है आपका गाजियाबाद में। ओके, गाजियाबाद। फिर हम देखते हैं गाजियाबाद। फिर हम देखते हैं केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है हमारा? हैदराबाद में, हैदराबाद। राष्ट्रीय बाल भवन दिल्ली में। ओके, फिर हम देखते हैं केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड विभाग कहाँ है? ये भी दिल्ली में ही है, दिल्ली। अब बात करते हैं हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? शिमला में, शिमला में। ओके, फिर हम देखते हैं रक्षा प्रबंधन संस्थान। ओके, रक्षा प्रबंधन संस्थान ये है सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में, सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में है ये। और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए, ठीक है, एनडीए कहाँ पर है? अगर पूछा जाए कि एनडीए कहाँ पर है तो ये है खड़गवासला पुणे में, खड़गवासला पुणे, खड़गवासला पुणे। ओके, फिर आगे देखते हैं साहित्य अकादमी कहाँ है? साहित्य अकादमी है दिल्ली में, ठीक है, साहित्य अकादमी दिल्ली में। और हम बात करें ऊन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? थाणे में, थाणे, मुंबई से थाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी, थाणे आपको याद आया वो मुंबई में है। बीरबल साहनी लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में। ओके, तो अब हम देख लेते हैं एक बार फिर से प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात इंपॉर्टेंट, केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है मुजफ्फरपुर में। फिर आता है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में, केंद्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है हैदराबाद में, राष्ट्रीय बाल भवन दिल्ली में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में, और रक्षा प्रबंधन संस्थान सिकंदराबाद में, एनडीए का मुख्यालय खड़गवासला पुणे में, साहित्य अकादमी दिल्ली में है, और ऊन अनुसंधान संस्थान थाने में, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट का है लखनऊ में। ओके, तो हमने इतने अनुसंधान संस्थान देख लिए, 2-4 और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं, बस हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ओके, अब हम देखते हैं जो हमारे बचे हैं 2-3 नाम और। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में। ओके, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। ओके, फिर हम देखते हैं भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ये कहाँ पड़ता है? नोएडा में, नोएडा में। फिर आगे आता है राष्ट्रीय मानक ब्यूरो। ओके, ये पड़ता है नई दिल्ली में, नई दिल्ली। ओके, फिर आता है राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, ये देहरादून में है। ओके, फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, ये झज्जर हरियाणा में है, झज्जर हरियाणा में। ओके, तो हमने देख लिया क्या? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में, भारत अंतर्देशीय जलमार्ग नोएडा में, ठीक है, नोएडा हमने लिख दिया, नोएडा में, और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में, और राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर हरियाणा में। तो हमने ये आज देख लिया भारत के प्रमुख शोध संस्थान। ओके, और हमने लगभग टॉपिक बाय टॉपिक इसका लगभग आधा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और हम करा रहे हैं। अब हम कोई नया टॉपिक लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।